बीरबल और 4 होशियार भिखारियों का खेल। अकबर का दरबार हमेशा किसी न किसी अजीबोगरीब और मनोरंजक किस्सों से भरा रहता था। कहीं कोई नया विवाद, कहीं कोई मजेदार चुनौती और कहीं बीरबल की चतुराई का प्रदर्शन। एक दिन ऐसा ही एक किस्सा हुआ जिसने न केवल अकबर को हंसी से लोटपोट कर दिया बल्कि बीरबल की बुद्धिमानी को भी एक बार फिर साबित कर दिया। अकबर सुबह के समय दरबार में बैठे थे। सूरज की हल्की गर्मी दरबार के भव्य पन्नों पर चमक रही थी। उस समय 4 भिखारी दरबार में पहुंचे। उनके कपड़े फटे और मटमैले थे, लेकिन उनकी आंखों में तेज और होशियारी साफ झलक रही थी। चारों भिखारी दरबार में आते ही खड़े हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सबसे पहला भिखारी, जो सबसे अधिक होशियार और बोलने में निपुण था, बोला, महामहिम, हम 4 भिखारी हैं, लेकिन केवल भिक्षा मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके सामने एक खेल खेलना चाहते हैं। अकबर ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, खेल? क्या तरह का खेल? भिखारी ने जवाब दिया, महामहिम, यह खेल केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही जीत सकता है। यदि हम जीत गए तो हमें आपके दरबार में सम्मान मिलेगा, और यदि हम हार गए तो हम आपके आदेश के अनुसार कुछ भी करेंगे। अकबर को यह चुनौती बहुत भा गई। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। ठीक है, बताओ तुम्हारा खेल क्या है? भिखारी ने चारों ओर देखा और बोला, हम चारों में से एक ने सोचा है कि मैं सबसे अधिक होशियार हूं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे कि वह कौन है। अब आप हमें 4 अलग अलग चीजें दें। उनमें से एक वस्तु को छुपा देंगे। हमें बताना होगा कि कौन सा भिखारी उस वस्तु को छुपाने वाला है। यदि हम सही बताएंगे तो हमने जीत हासिल की। अकबर ने कहा, तो यह एक तरह की बुद्धि परीक्षा है। भिखारी ने सिर हिलाया। हाँ महामहिम, यदि आप इस चुनौती को स्वीकारते हैं तो हम अभी खेल शुरू कर सकते हैं। अकबर ने दरबार में मौजूद बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल ने भी सिर हिलाकर समझ लिया कि यह मजेदार चुनौती है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब 4 वस्तुएं लेकर आओ। दरबार में 4 वस्तुएं लाई गईं, एक लाल कपड़ा, एक छोटा बर्तन, एक मोती और एक चाबी। अकबर ने भिखारियों से कहा, इनमें से एक वस्तु मैं छुपाऊंगा, और तुम्हें बताना होगा कि कौन सा भिखारी उस वस्तु को छुपाने वाला था। चारों भिखारी आपस में कुछ संकेतों और मुस्कानों के साथ बैठ गए। उनके चेहरे पर स्पष्ट होशियारी और चालाकी झलक रही थी। अकबर ने लाल कपड़ा उठाया और बर्तन में रखकर उसे पर्दे के पीछे छुपा दिया। अब भिखारियों की बारी थी। सबसे पहला भिखारी बोला, महामहिम, मैं कह सकता हूं कि जिसने वस्तु छुपाई है वह बहुत चालाक और समझदार है। वह हमेशा परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और कौन? दूसरा भिखारी बोला, महामहिम, वस्तु छुपाने वाला वही है जो सबसे अधिक शांत और धैर्यशील है। वह केवल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अपनी सोच में भी बुद्धिमान है। तीसरा भिखारी बोला, मैं मानता हूं कि जिसने वस्तु छुपाई है उसे दूसरों की चालाकी का अंदाजा लगाना आता है। वह केवल वस्तु छुपाने में ही नहीं बल्कि लोगों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने में भी माहिर है। चौथा भिखारी, जो सबसे कम बोलता था, केवल मुस्कुराया और आंखों से संकेत देने लगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो कौन जीत रहा है? भिखारियों ने आपस में देखा और पहली बार सभी एकमत हुए। उन्होंने कहा, महामहिम, हम चारों का अनुमान यही है कि वस्तु छुपाने वाला भिखारी वही है जो सबसे अधिक शांत और धैर्यशील है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच में?
और तुम्हारा अनुमान सही है। वस्तु छुपाने वाला वही है जो सबसे शांत और धैर्यशील है। भिखारी मुस्कुराए। सभी दरबार में हंसी का माहौल बन गया। लेकिन अकबर के मन में एक सवाल उठ गया, अरे यह कैसे हो सकता है कि चारों ने सही अनुमान लगा लिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, यह कोई जादू नहीं है। यह केवल मनोविज्ञान और होशियारी का खेल है। अकबर ने कहा, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि यह चारों भिखारी इतने होशियार कैसे हैं। बीरबल ने कहा, महामहिम, इन भिखारियों ने वर्षों तक एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने लोगों की चालाकी, मानसिक स्थिति और संकेतों को पढ़ने की कला में महारत हासिल की है। यही कारण है कि उन्होंने सही अनुमान लगा लिया। अकबर ने कहा, तो यह केवल खेल नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और अनुभव का प्रदर्शन है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा महामहिम। और यही कारण है कि इन भिखारियों को केवल भिक्षा मांगने वाले नहीं बल्कि चालाक और होशियार व्यक्तियों के रूप में सम्मान देना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इन चारों भिखारियों को दरबार में सम्मान दिया जाए। चारों भिखारी न केवल खुश हुए बल्कि उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने कहा, अब मैं भी एक चुनौती देना चाहता हूं। यदि तुम चारों मेरे दिए गए 3 सवालों का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें और भी सम्मानित करूंगा। भिखारियों ने सहमति दी। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बताओ इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। चारों भिखारी एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए और बोले, महामहिम, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल हैं। अकबर ने हैरानी से कहा, सच में? तुम लोगों ने सही उत्तर दिया। दूसरा सवाल था, बताओ सबसे होशियार और चालाक व्यक्ति कौन है। भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, महामहिम, सबसे होशियार और चालाक व्यक्ति बीरबल हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो मेरे मन के अनुसार बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल था, बताओ दरबार में सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति कौन है। भिखारी ने उत्तर दिया, महामहिम, सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति अकबर हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। तुम चारों वास्तव में होशियार और बुद्धिमान हो। बीरबल ने फिर सभी को समझाते हुए कहा, महामहिम, यह खेल न केवल बुद्धि का प्रदर्शन है बल्कि यह भी सिखाता है कि अनुभव, एक दूसरे को समझना और मानसिक स्थिति का अध्ययन करने से किसी भी चुनौती को आसान बनाया जा सकता है। अकबर ने चारों भिखारियों को इनाम में सुनहरे सिक्के और सम्मान दिया। चारों भिखारी खुशी खुशी दरबार से लौट गए। लेकिन अकबर और बीरबल हंसते हुए सोच रहे थे कि कैसे साधारण दिखने वाले लोग कभी कभी बहुत होशियार साबित हो जाते हैं। और इस तरह एक साधारण चुनौती ने दरबार में बुद्धि, अनुभव और होशियारी की कहानी को जन्म दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर एक बार फिर भरोसा किया और 4 होशियार भिखारियों की बुद्धिमानी का जश्न मनाया गया। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। अकबर सुबह के समय अपने भव्य दरबार में बैठे थे। सूरज की हल्की गर्मी दरबार के संगमरमर पर चमक रही थी। अचानक दरबार का मुख्य द्वार खुला और 4 भिखारी दिखाई दिए। उनके कपड़े फटे और मटमैले थे, लेकिन उनकी आंखों में तेज और होशियारी साफ झलक रही थी। चारों भिखारी दरबार में आते ही खड़े हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। सबसे पहला भिखारी, जो सबसे अधिक बोलचाल में निपुण और चालाक दिख रहा था, बोला, महामहिम, हम 4 भिखारी हैं, लेकिन केवल भिक्षा मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके सामने एक खेल खेलना चाहते हैं। अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, खेल? क्या तरह का खेल? भिखारी ने गंभीर स्वर में कहा,
महामहिम, यह खेल केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही जीत सकता है। यदि हम जीत गए तो हमें आपके दरबार में सम्मान मिलेगा, और यदि हम हार गए तो हम आपके आदेश के अनुसार कुछ भी करेंगे। अकबर को यह चुनौती बहुत भा गई। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। ठीक है, बताओ तुम्हारा खेल क्या है। भिखारी ने चारों ओर देखा और बोला, हम चारों में से एक ने सोचा है कि मैं सबसे अधिक होशियार हूं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे कि वह कौन है। अब आप हमें 4 अलग अलग वस्तुएं दें, उनमें से एक वस्तु को छुपा देंगे। हमें बताना होगा कि कौन सा भिखारी उस वस्तु को छुपाने वाला है। यदि हम सही बताएंगे तो हमने जीत हासिल की। अकबर ने कहा, तो यह एक तरह की बुद्धि परीक्षा है। भिखारी ने सिर हिलाया। हाँ महामहिम, यदि आप इस चुनौती को स्वीकारते हैं तो हम अभी खेल शुरू कर सकते हैं। अकबर ने दरबार में मौजूद बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल ने भी सिर हिलाकर समझ लिया कि यह मजेदार चुनौती है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब 4 वस्तुएं लेकर आओ। दरबार में 4 वस्तुएं लाई गईं, एक लाल कपड़ा, एक छोटा बर्तन, एक मोती और एक चाबी। अकबर ने भिखारियों से कहा, इनमें से एक वस्तु मैं छुपाऊंगा, और तुम्हें बताना होगा कि कौन सा भिखारी उस वस्तु को छुपाने वाला था। चारों भिखारी आपस में कुछ संकेतों और मुस्कानों के साथ बैठ गए। उनके चेहरे पर स्पष्ट होशियारी और चालाकी झलक रही थी। अकबर ने लाल कपड़ा उठाया और बर्तन में रखकर उसे पर्दे के पीछे छुपा दिया। अब भिखारियों की बारी थी। सबसे पहला भिखारी बोला, महामहिम, मैं कह सकता हूं कि जिसने वस्तु छुपाई है वह बहुत चालाक और समझदार है। वह हमेशा परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और कौन? दूसरा भिखारी बोला, महामहिम, वस्तु छुपाने वाला वही है जो सबसे अधिक शांत और धैर्यशील है। वह केवल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अपनी सोच में भी बुद्धिमान है। तीसरा भिखारी बोला, मैं मानता हूं कि जिसने वस्तु छुपाई है उसे दूसरों की चालाकी का अंदाजा लगाना आता है। वह केवल वस्तु छुपाने में ही नहीं बल्कि लोगों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने में भी माहिर है। चौथा भिखारी, जो सबसे कम बोलता था, केवल मुस्कुराया और आंखों से संकेत देने लगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो कौन जीत रहा है? भिखारियों ने आपस में देखा और पहली बार सभी एकमत हुए। उन्होंने कहा, महामहिम, हम चारों का अनुमान यही है कि वस्तु छुपाने वाला भिखारी वही है जो सबसे अधिक शांत और धैर्यशील है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच में? और तुम्हारा अनुमान सही है। वस्तु छुपाने वाला वही है जो सबसे शांत और धैर्यशील है। भिखारी मुस्कुराए। सभी दरबार में हंसी का माहौल बन गया। लेकिन अकबर के मन में एक सवाल उठ गया, अरे, यह कैसे हो सकता है कि चारों ने सही अनुमान लगा लिया? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, यह कोई जादू नहीं है। यह केवल मनोविज्ञान और होशियारी का खेल है। अकबर ने कहा, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि यह चारों भिखारी इतने होशियार कैसे हैं? बीरबल ने कहा, महामहिम, इन भिखारियों ने वर्षों तक एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने लोगों की चालाकी, मानसिक स्थिति और संकेतों को पढ़ने की कला में महारत हासिल की है। यही कारण है कि उन्होंने सही अनुमान लगा लिया। अकबर ने कहा, तो यह केवल खेल नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और अनुभव का प्रदर्शन है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा महामहिम। और यही कारण है कि इन भिखारियों को केवल भिक्षा मांगने वाले नहीं
बल्कि चालाक और होशियार व्यक्तियों के रूप में सम्मान देना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इन चारों भिखारियों को दरबार में सम्मान दिया जाए। चारों भिखारी न केवल खुश हुए बल्कि उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने कहा, अब मैं भी एक चुनौती देना चाहता हूं। यदि तुम चारों मेरे दिए गए 3 सवालों का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें और भी सम्मानित करूंगा। भिखारियों ने सहमति दी। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बताओ, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? चारों भिखारी एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए और बोले, महामहिम, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल हैं। अकबर ने हैरानी से कहा, सच में? तुम लोगों ने सही उत्तर दिया। दूसरा सवाल था, बताओ, सबसे होशियार और चालाक व्यक्ति कौन है? भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, महामहिम, सबसे होशियार और चालाक व्यक्ति बीरबल हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो मेरे मन के अनुसार बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल था, बताओ, दरबार में सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति कौन है? भिखारी ने उत्तर दिया, महामहिम, सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति अकबर हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। तुम चारों वास्तव में होशियार और बुद्धिमान हो। बीरबल ने फिर सभी को समझाते हुए कहा, महामहिम, यह खेल न केवल बुद्धि का प्रदर्शन है बल्कि यह भी सिखाता है कि अनुभव, एक दूसरे को समझना और मानसिक स्थिति का अध्ययन करने से किसी भी चुनौती को आसान बनाया जा सकता है। अकबर ने चारों भिखारियों को इनाम में सुनहरे सिक्के और सम्मान दिया। चारों भिखारी खुशी खुशी दरबार से लौट गए। लेकिन अकबर और बीरबल हंसते हुए सोच रहे थे कि कैसे साधारण दिखने वाले लोग कभी कभी बहुत होशियार साबित हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल बीरबल ने अकबर को चेतावनी दी, महामहिम, यह केवल शुरुआत है। भिखारियों ने आज जो खेल खेला वह उनकी बुद्धिमत्ता का केवल एक हिस्सा था। भविष्य में आप और भी कठिन पहेलियों का सामना करेंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा सही कहना है। लेकिन आज के लिए मैं खुश हूं कि हमने इतना मनोरंजन देखा और सीख भी ली। और इस तरह एक साधारण चुनौती ने दरबार में बुद्धि, अनुभव और होशियारी की कहानी को जन्म दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर एक बार फिर भरोसा किया और 4 होशियार भिखारियों की बुद्धिमानी का जश्न मनाया गया। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर सुबह के समय अपने भव्य दरबार में बैठे थे। सूरज की हल्की गर्मी दरबार के संगमरमर पर चमक रही थी। दरबार के नौकर चाकर अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन तभी दरबार का मुख्य द्वार खुला और 4 भिखारी दिखाई दिए। उनके कपड़े फटे और मटमैले थे, लेकिन उनकी आंखों में तेज और होशियारी साफ झलक रही थी। चारों भिखारी दरबार में आते ही खड़े हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सबसे पहला भिखारी, जो सबसे अधिक बोलचाल में निपुण और चालाक दिख रहा था, बोला, महामहिम, हम 4 भिखारी हैं, लेकिन केवल भिक्षा मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके सामने एक खेल खेलना चाहते हैं। अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, खेल? किस तरह का खेल? भिखारी ने गंभीर स्वर में कहा, महामहिम, यह खेल केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही जीत सकता है। यदि हम जीत गए तो हमें आपके दरबार में सम्मान मिलेगा, और यदि हम हार गए तो हम आपके आदेश के अनुसार कुछ भी करेंगे। अकबर को यह चुनौती बहुत भा गई। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। ठीक है, बताओ तुम्हारा खेल क्या है? भिखारी ने चारों ओर देखा और बोला, हम चारों में से एक ने सोचा है कि मैं सबसे अधिक होशियार हूं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे कि वह कौन है। अब आप हमें 4 अलग अलग वस्तुएं दें।
उनमें से एक वस्तु को छुपा देंगे। हमें बताना होगा कि कौन सा भिखारी उस वस्तु को छुपाने वाला है। यदि हम सही बताएंगे तो हमने जीत हासिल की। अकबर ने कहा, तो यह एक तरह की बुद्धि परीक्षा है। भिखारी ने सिर हिलाया। हाँ महामहिम, यदि आप इस चुनौती को स्वीकारते हैं तो हम अभी खेल शुरू कर सकते हैं। अकबर ने दरबार में मौजूद बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल ने भी सिर हिलाकर समझ लिया कि यह मजेदार चुनौती है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब 4 वस्तुएं लेकर आओ। दरबार में 4 वस्तुएं लाई गईं, एक लाल कपड़ा, एक छोटा बर्तन, एक मोती और एक चाबी। अकबर ने भिखारियों से कहा, इनमें से एक वस्तु मैं छुपाऊंगा और तुम्हें बताना होगा कि कौन सा भिखारी उस वस्तु को छुपाने वाला था। चारों भिखारी आपस में कुछ संकेतों और मुस्कानों के साथ बैठ गए। उनके चेहरे पर स्पष्ट होशियारी और चालाकी झलक रही थी। अकबर ने लाल कपड़ा उठाया और बर्तन में रखकर उसे पर्दे के पीछे छुपा दिया। अब भिखारियों की बारी थी। सबसे पहला भिखारी बोला, महामहिम, मैं कह सकता हूं कि जिसने वस्तु छुपाई है वह बहुत चालाक और समझदार है। वह हमेशा परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और कौन? दूसरा भिखारी बोला, महामहिम, वस्तु छुपाने वाला वही है जो सबसे अधिक शांत और धैर्यशील है। वह केवल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अपनी सोच में भी बुद्धिमान है। तीसरा भिखारी बोला, मैं मानता हूं कि जिसने वस्तु छुपाई है उसे दूसरों की चालाकी का अंदाजा लगाना आता है। वह केवल वस्तु छुपाने में ही नहीं बल्कि लोगों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने में भी माहिर है। चौथा भिखारी, जो सबसे कम बोलता था, केवल मुस्कुराया और आंखों से संकेत देने लगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो कौन जीत रहा है? भिखारियों ने आपस में देखा और पहली बार सभी एकमत हुए। उन्होंने कहा, महामहिम, हम चारों का अनुमान यही है कि वस्तु छुपाने वाला भिखारी वही है जो सबसे अधिक शांत और धैर्यशील है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच में? और तुम्हारा अनुमान सही है। वस्तु छुपाने वाला वही है जो सबसे शांत और धैर्यशील है। भिखारी मुस्कुराए। सभी दरबार में हंसी का माहौल बन गया। लेकिन अकबर के मन में एक सवाल उठ गया, अरे, यह कैसे हो सकता है कि चारों ने सही अनुमान लगा लिया? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, यह कोई जादू नहीं है। यह केवल मनोविज्ञान और होशियारी का खेल है। अकबर ने कहा, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि यह चारों भिखारी इतने होशियार कैसे हैं। बीरबल ने कहा, महामहिम, इन भिखारियों ने वर्षों तक एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने लोगों की चालाकी, मानसिक स्थिति और संकेतों को पढ़ने की कला में महारत हासिल की है। यही कारण है कि उन्होंने सही अनुमान लगा लिया। अकबर ने कहा, तो यह केवल खेल नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और अनुभव का प्रदर्शन है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा महामहिम। और यही कारण है कि इन भिखारियों को केवल भिक्षा मांगने वाले नहीं बल्कि चालाक और होशियार व्यक्तियों के रूप में सम्मान देना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इन चारों भिखारियों को दरबार में सम्मान दिया जाए। चारों भिखारी न केवल खुश हुए बल्कि उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने कहा, अब मैं भी एक चुनौती देना चाहता हूं। यदि तुम चारों मेरे दिए गए 3 सवालों का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें और भी सम्मानित करूंगा। भिखारियों ने सहमति दी। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बताओ, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है?
चारों भिखारी एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए और बोले, महामहिम, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल हैं। अकबर ने हैरानी से कहा, सच में? तुम लोगों ने सही उत्तर दिया। दूसरा सवाल था, बताओ सबसे होशियार और चालाक व्यक्ति कौन है? भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, महामहिम, सबसे होशियार और चालाक व्यक्ति बीरबल हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो मेरे मन के अनुसार बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल था, बताओ दरबार में सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति कौन है? भिखारी ने उत्तर दिया, महामहिम, सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति अकबर हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। तुम चारों वास्तव में होशियार और बुद्धिमान हो। बीरबल ने फिर सभी को समझाते हुए कहा, महामहिम, यह खेल न केवल बुद्धि का प्रदर्शन है, बल्कि यह भी सिखाता है कि अनुभव, एक दूसरे को समझना और मानसिक स्थिति का अध्ययन करने से किसी भी चुनौती को आसान बनाया जा सकता है। अकबर ने चारों भिखारियों को इनाम में सुनहरे सिक्के और सम्मान दिया। चारों भिखारी खुशी खुशी दरबार से लौट गए। लेकिन अकबर और बीरबल हंसते हुए सोच रहे थे कि कैसे साधारण दिखने वाले लोग कभी कभी बहुत होशियार साबित हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल बीरबल ने अकबर को चेतावनी दी, महामहिम, यह केवल शुरुआत है। भिखारियों ने आज जो खेल खेला वह उनकी बुद्धिमत्ता का केवल एक हिस्सा था। भविष्य में आप और भी कठिन पहेलियों का सामना करेंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा सही कहना है। लेकिन आज के लिए मैं खुश हूं कि हमने इतना मनोरंजन देखा और सीख भी ली। इसके बाद बीरबल ने चारों भिखारियों की चालाकियों का विश्लेषण करना शुरू किया। उसने अकबर को समझाया कि कैसे प्रत्येक भिखारी ने अपनी विशेष बुद्धि और रणनीति का इस्तेमाल किया। सबसे पहला भिखारी, जो मुखर और निपुण था, दूसरों की प्रतिक्रियाओं को पढ़ने में माहिर था। दूसरा भिखारी शांत और धैर्यशील था, जिससे वस्तु छुपाने में उसे आसानी हुई। तीसरा भिखारी लोगों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने में सक्षम था। चौथा भिखारी केवल संकेतों और आंखों की भाषा से सब कुछ समझ लेता था। बीरबल ने कहा, महामहिम, यही कारण है कि उन्होंने खेल जीत लिया। और यही कारण है कि कभी कभी साधारण दिखने वाले लोग भी असाधारण हो सकते हैं। दरबार में नौकर चाकर अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन तभी दरबार का मुख्य द्वार खुला और चार भिखारी दिखाई दिए। उनके कपड़े फटे और मटमैले थे, लेकिन उनकी आंखों में तेज और होशियारी साफ झलक रही थी। चारों भिखारी दरबार में आते ही खड़े हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सबसे पहला भिखारी, जो मुखर और चालाक दिख रहा था, बोला, महामहिम, हम चार भिखारी हैं, लेकिन केवल भिक्षा मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके सामने एक खेल खेलना चाहते हैं। अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, खेल? किस तरह का खेल? भिखारी ने गंभीर स्वर में कहा, महामहिम, यह खेल केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही जीत सकता है। यदि हम जीत गए तो हमें आपके दरबार में सम्मान मिलेगा, और यदि हम हार गए तो हम आपके आदेश के अनुसार कुछ भी करेंगे। अकबर को यह चुनौती बहुत भा गई। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। ठीक है, बताओ तुम्हारा खेल क्या है? भिखारी ने चारों ओर देखा और बोला, हम चारों में से एक ने सोचा है कि मैं सबसे अधिक होशियार हूं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे कि वह कौन है। अब आप हमें चार अलग अलग वस्तुएं दें। उनमें से एक वस्तु को छुपा देंगे। हमें बताना होगा कि कौन सा भिखारी उस वस्तु को छुपाने वाला है। यदि हम सही बताएंगे तो हमने जीत हासिल की। अकबर ने कहा, तो यह एक तरह की बुद्धि परीक्षा है। भिखारी ने सिर हिलाया। हाँ महामहिम,
यदि आप इस चुनौती को स्वीकारते हैं तो हम अभी खेल शुरू कर सकते हैं। अकबर ने दरबार में मौजूद बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल ने भी सिर हिलाकर समझ लिया कि यह मजेदार चुनौती है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब 4 वस्तुएं लेकर आओ। दरबार में 4 वस्तुएं लाई गईं, एक लाल कपड़ा, एक छोटा बर्तन, एक मोती और एक चाबी। अकबर ने भिखारियों से कहा, इनमें से एक वस्तु मैं छुपाऊंगा और तुम्हें बताना होगा कि कौन सा भिखारी उस वस्तु को छुपाने वाला था। चारों भिखारी आपस में कुछ संकेतों और मुस्कानों के साथ बैठ गए। उनके चेहरे पर स्पष्ट होशियारी और चालाकी झलक रही थी। अकबर ने लाल कपड़ा उठाया और बर्तन में रखकर उसे पर्दे के पीछे छुपा दिया। अब भिखारियों की बारी थी। सबसे पहला भिखारी बोला, महामहिम, मैं कह सकता हूं कि जिसने वस्तु छुपाई है वह बहुत चालाक और समझदार है। वह हमेशा परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। वह किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत रख सकता है, चाहे बाहर कोई भी हलचल क्यों न हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और कौन? दूसरा भिखारी बोला, महामहिम, वस्तु छुपाने वाला वही है जो सबसे अधिक शांत और धैर्यशील है। वह केवल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अपनी सोच में भी बुद्धिमान है। ऐसे लोग सामान्यतः अपने इरादों को छुपाने में माहिर होते हैं। तीसरा भिखारी बोला, मैं मानता हूं कि जिसने वस्तु छुपाई है उसे दूसरों की चालाकी का अंदाजा लगाना आता है। वह केवल वस्तु छुपाने में ही नहीं बल्कि लोगों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने में भी माहिर है। हम चारों में से केवल वही व्यक्ति सभी संकेतों को समझ सकता है। चौथा भिखारी, जो सबसे कम बोलता था, केवल मुस्कुराया और आंखों से संकेत देने लगा। उसने अपने साथी भिखारियों को संकेत देकर किसी तरह की हल्की हंसी में सबका ध्यान भटकाया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो कौन जीत रहा है? भिखारियों ने आपस में देखा और पहली बार सभी एकमत हुए। उन्होंने कहा, महामहिम, हम चारों का अनुमान यही है कि वस्तु छुपाने वाला भिखारी वही है जो सबसे अधिक शांत और धैर्यशील है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच में? और तुम्हारा अनुमान सही है। वस्तु छुपाने वाला वही है जो सबसे शांत और धैर्यशील है। भिखारी मुस्कुराए। सभी दरबार में हंसी का माहौल बन गया। लेकिन अकबर के मन में एक सवाल उठ गया, अरे, यह कैसे हो सकता है कि चारों ने सही अनुमान लगा लिया? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, यह कोई जादू नहीं है। यह केवल मनोविज्ञान और होशियारी का खेल है। हर भिखारी ने अपने अनुभव और पर्यवेक्षण की कला का उपयोग किया। यही कारण है कि उन्होंने सही अनुमान लगा लिया। अकबर ने कहा, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि यह चारों भिखारी इतने होशियार कैसे हैं? बीरबल ने कहा, महामहिम, इन भिखारियों ने वर्षों तक एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने लोगों की चालाकी, मानसिक स्थिति और संकेतों को पढ़ने की कला में महारत हासिल की है। यही कारण है कि उन्होंने सही अनुमान लगा लिया। अकबर ने कहा, तो यह केवल खेल नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और अनुभव का प्रदर्शन है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा, महामहिम। और यही कारण है कि इन भिखारियों को केवल भिक्षा मांगने वाले नहीं बल्कि चालाक और होशियार व्यक्तियों के रूप में सम्मान देना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इन चारों भिखारियों को दरबार में सम्मान दिया जाए। चारों भिखारी न केवल खुश हुए बल्कि उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने कहा, अब मैं भी एक चुनौती देना चाहता हूं। यदि तुम चारों मेरे दिए गए 3 सवालों का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें और भी सम्मानित करूंगा।
भिखारियों ने सहमति दी। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बताओ इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? चारों भिखारी एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए और बोले, महामहिम, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल हैं। अकबर ने हैरानी से कहा, सच में? तुम लोगों ने सही उत्तर दिया। दूसरा सवाल था, बताओ सबसे होशियार और चालाक व्यक्ति कौन है? भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, महामहिम, सबसे होशियार और चालाक व्यक्ति बीरबल हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो मेरे मन के अनुसार बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल था, बताओ दरबार में सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति कौन है? भिखारी ने उत्तर दिया, महामहिम, सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति अकबर हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। तुम चारों वास्तव में होशियार और बुद्धिमान हो। बीरबल ने फिर सभी को समझाते हुए कहा, महामहिम, यह खेल न केवल बुद्धि का प्रदर्शन है बल्कि यह भी सिखाता है कि अनुभव, एक दूसरे को समझना और मानसिक स्थिति का अध्ययन करने से किसी भी चुनौती को आसान बनाया जा सकता है। अकबर ने चारों भिखारियों को इनाम में सुनहरे सिक्के और सम्मान दिया। चारों भिखारी खुशी खुशी दरबार से लौट गए। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा, महामहिम, आप देख रहे हैं कि यह केवल शुरुआत है। चारों भिखारियों ने जो चालाकी और होशियारी दिखाई वह उनके अनुभव और वर्षों की मेहनत का परिणाम है। साधारण दिखने वाले लोग भी कभी कभी असाधारण हो सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच कहते हो। आज के खेल ने हमें मनोरंजन दिया और साथ ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी। जीवन में बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव और लोगों की मानसिक स्थिति को समझने से आती है। बीरबल ने अंत में कहा, महामहिम, यही खेल हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी साधारण लोग भी अपने अनुभव और समझदारी से महान कार्य कर सकते हैं। इसलिए किसी को उसके रूप से न आंकें। देखा जाए तो हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ खास गुण छिपे होते हैं। और इस प्रकार एक साधारण चुनौती ने दरबार में बुद्धि, अनुभव और होशियारी की कहानी को जन्म दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर एक बार फिर भरोसा किया और चार होशियार भिखारियों की बुद्धिमानी का जश्न मनाया गया। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और चार होशियार भिखारियों का खेल। एक दिन सुबह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। सूरज की हल्की गर्मी संगमरमर पर पड़ रही थी। दरबार के नौकर चाकर अपने काम में व्यस्त थे। तभी दरबार का मुख्य द्वार खुला और चार भिखारी दिखाई दिए। उनके कपड़े फटे और मटमैले थे, लेकिन उनकी आंखों में तेज और होशियारी साफ झलक रही थी। चारों भिखारी दरबार में आते ही खड़े हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सबसे पहला भिखारी, जो मुखर और चालाक दिख रहा था, बोला, महामहिम, हम चार भिखारी हैं, लेकिन केवल भिक्षा मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके सामने एक खेल खेलना चाहते हैं। अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, खेल? किस तरह का खेल? भिखारी ने गंभीर स्वर में कहा, महामहिम, यह खेल केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही जीत सकता है। यदि हम जीत गए तो हमें आपके दरबार में सम्मान मिलेगा, और यदि हम हार गए तो हम आपके आदेश के अनुसार कुछ भी करेंगे। अकबर को यह चुनौती बहुत भा गई। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। ठीक है, बताओ तुम्हारा खेल क्या है? भिखारी ने चारों ओर देखा और बोला, हम चारों में से एक ने सोचा है कि मैं सबसे अधिक होशियार हूं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे कि वह कौन है। अब आप हमें चार अलग अलग वस्तुएं दें। उनमें से एक वस्तु को छुपा देंगे। हमें बताना होगा कि कौन सा भिखारी उस वस्तु को छुपाने वाला है। यदि हम सही बताएंगे तो हमने जीत हासिल की। अकबर ने कहा,
तो यह एक तरह की बुद्धि परीक्षा है। भिखारी ने सिर हिलाया। हाँ महामहिम, यदि आप इस चुनौती को स्वीकारते हैं तो हम अभी खेल शुरू कर सकते हैं। अकबर ने दरबार में मौजूद बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल ने भी सिर हिलाकर समझ लिया कि यह मजेदार चुनौती है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब 4 वस्तुएं लेकर आओ। दरबार में 4 वस्तुएं लाई गईं, एक लाल कपड़ा, एक छोटा बर्तन, एक मोती और एक चाबी। अकबर ने भिखारियों से कहा, इनमें से एक वस्तु मैं छुपाऊंगा और तुम्हें बताना होगा कि कौन सा भिखारी उस वस्तु को छुपाने वाला था। चारों भिखारी आपस में कुछ संकेतों और मुस्कानों के साथ बैठ गए। उनके चेहरे पर स्पष्ट होशियारी और चालाकी झलक रही थी। अकबर ने लाल कपड़ा उठाया और बर्तन में रखकर उसे पर्दे के पीछे छुपा दिया। अब भिखारियों की बारी थी। सबसे पहला भिखारी बोला, महामहिम, मैं कह सकता हूं कि जिसने वस्तु छुपाई है वह बहुत चालाक और समझदार है। वह हमेशा परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। वह किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत रख सकता है, चाहे बाहर कोई भी हलचल क्यों न हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और कौन? दूसरा भिखारी बोला, महामहिम, वस्तु छुपाने वाला वही है जो सबसे अधिक शांत और धैर्यशील है। वह केवल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अपनी सोच में भी बुद्धिमान है। ऐसे लोग सामान्यतः अपने इरादों को छुपाने में माहिर होते हैं। तीसरा भिखारी बोला, मैं मानता हूं कि जिसने वस्तु छुपाई है उसे दूसरों की चालाकी का अंदाजा लगाना आता है। वह केवल वस्तु छुपाने में ही नहीं बल्कि लोगों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने में भी माहिर है। हम चारों में से केवल वही व्यक्ति सभी संकेतों को समझ सकता है। चौथा भिखारी, जो सबसे कम बोलता था, केवल मुस्कुराया और आंखों से संकेत देने लगा। उसने अपने साथी भिखारियों को संकेत देकर किसी तरह की हल्की हंसी में सबका ध्यान भटकाया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो कौन जीत रहा है? भिखारियों ने आपस में देखा और पहली बार सभी एकमत हुए। उन्होंने कहा, महामहिम, हम चारों का अनुमान यही है कि वस्तु छुपाने वाला भिखारी वही है जो सबसे अधिक शांत और धैर्यशील है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच में? और तुम्हारा अनुमान सही है। वस्तु छुपाने वाला वही है जो सबसे शांत और धैर्यशील है। भिखारी मुस्कुराए। सभी दरबार में हंसी का माहौल बन गया। लेकिन अकबर के मन में एक सवाल उठ गया, अरे, यह कैसे हो सकता है कि चारों ने सही अनुमान लगा लिया? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, यह कोई जादू नहीं है। यह केवल मनोविज्ञान और होशियारी का खेल है। हर भिखारी ने अपने अनुभव और पर्यवेक्षण की कला का उपयोग किया। यही कारण है कि उन्होंने सही अनुमान लगा लिया। अकबर ने कहा, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि यह चारों भिखारी इतने होशियार कैसे हैं? बीरबल ने कहा, महामहिम, इन भिखारियों ने वर्षों तक एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने लोगों की चालाकी, मानसिक स्थिति और संकेतों को पढ़ने की कला में महारत हासिल की है। यही कारण है कि उन्होंने सही अनुमान लगा लिया। अकबर ने कहा, तो यह केवल खेल नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और अनुभव का प्रदर्शन है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा महामहिम। और यही कारण है कि इन भिखारियों को केवल भिक्षा मांगने वाले नहीं बल्कि चालाक और होशियार व्यक्तियों के रूप में सम्मान देना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इन चारों भिखारियों को दरबार में सम्मान दिया जाए। चारों भिखारी न केवल खुश हुए बल्कि उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने कहा,
अब मैं भी एक चुनौती देना चाहता हूं। यदि तुम चारों मेरे दिए गए 3 सवालों का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें और भी सम्मानित करूंगा। भिखारियों ने सहमति दी। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बताओ इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? चारों भिखारी एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए और बोले, महामहिम सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल हैं। अकबर ने हैरानी से कहा, सच में? तुम लोगों ने सही उत्तर दिया। दूसरा सवाल था, बताओ सबसे होशियार और चालाक व्यक्ति कौन है? भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, महामहिम सबसे होशियार और चालाक व्यक्ति बीरबल हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो मेरे मन के अनुसार बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल था, बताओ दरबार में सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति कौन है? भिखारी ने उत्तर दिया, महामहिम सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति अकबर हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। तुम चारों वास्तव में होशियार और बुद्धिमान हो। बीरबल ने फिर सभी को समझाते हुए कहा, महामहिम यह खेल न केवल बुद्धि का प्रदर्शन है बल्कि यह भी सिखाता है कि अनुभव, एक दूसरे को समझना और मानसिक स्थिति का अध्ययन करने से किसी भी चुनौती को आसान बनाया जा सकता है। अकबर ने चारों भिखारियों को इनाम में सुनहरे सिक्के और सम्मान दिया। चारों भिखारी खुशी खुशी दरबार से लौट गए। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा, महामहिम आप देख रहे हैं कि यह केवल शुरुआत है। चारों भिखारियों ने जो चालाकी और होशियारी दिखाई वह उनके अनुभव और वर्षों की मेहनत का परिणाम है। साधारण दिखने वाले लोग भी कभी कभी असाधारण हो सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल तुम सच कहते हो। आज के खेल ने हमें मनोरंजन दिया और साथ ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी। जीवन में बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव और लोगों की मानसिक स्थिति को समझने से आती है। बीरबल ने अंत में कहा, महामहिम यही खेल हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी साधारण लोग भी अपने अनुभव और समझदारी से महान कार्य कर सकते हैं। इसलिए किसी को उसके रूप से न आंकें। देखा जाए तो हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ खास गुण छिपे होते हैं और यही गुण इन भिखारियों ने आज दिखाए। एक दिन सुबह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। सूरज की हल्की गर्मी संगमरमर पर पड़ रही थी। दरबार के नौकर चाकर अपने काम में व्यस्त थे। तभी दरबार का मुख्य द्वार खुला और 4 भिखारी दिखाई दिए। उनके कपड़े फटे और मटमैले थे, लेकिन उनकी आंखों में तेज और होशियारी साफ झलक रही थी। चारों भिखारी दरबार में आते ही खड़े हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सबसे पहला भिखारी, जो मुखर और चालाक दिख रहा था, बोला, महामहिम हम 4 भिखारी हैं, लेकिन केवल भिक्षा मांगने के लिए नहीं आए हैं। हम आपके सामने एक खेल खेलना चाहते हैं। अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, खेल? किस तरह का खेल? भिखारी ने गंभीर स्वर में कहा, महामहिम यह खेल केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही जीत सकता है। यदि हम जीत गए तो हमें आपके दरबार में सम्मान मिलेगा, और यदि हम हार गए तो हम आपके आदेश के अनुसार कुछ भी करेंगे। अकबर को यह चुनौती बहुत भा गई। उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। ठीक है, बताओ तुम्हारा खेल क्या है? भिखारी ने चारों ओर देखा और बोला, हम चारों में से एक ने सोचा है कि मैं सबसे अधिक होशियार हूं, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे कि वह कौन है। अब आप हमें 4 अलग अलग वस्तुएं दें। उनमें से एक वस्तु को छुपा देंगे। हमें बताना होगा कि कौन सा भिखारी उस वस्तु को छुपाने वाला है। यदि हम सही बताएंगे तो हमने जीत हासिल की। अकबर ने कहा, तो यह एक तरह की बुद्धि परीक्षा है। भिखारी ने सिर हिलाया। हाँ महामहिम,
यदि आप इस चुनौती को स्वीकारते हैं तो हम अभी खेल शुरू कर सकते हैं। अकबर ने दरबार में मौजूद बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल ने भी सिर हिलाकर समझ लिया कि यह मजेदार चुनौती है। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब 4 वस्तुएं लेकर आओ। दरबार में 4 वस्तुएं लाई गईं, एक लाल कपड़ा, एक छोटा बर्तन, एक मोती और एक चाबी। अकबर ने भिखारियों से कहा, इनमें से एक वस्तु मैं छुपाऊंगा और तुम्हें बताना होगा कि कौन सा भिखारी उस वस्तु को छुपाने वाला था। चारों भिखारी आपस में कुछ संकेतों और मुस्कानों के साथ बैठ गए। उनके चेहरे पर स्पष्ट होशियारी और चालाकी झलक रही थी। अकबर ने लाल कपड़ा उठाया और बर्तन में रखकर उसे पर्दे के पीछे छुपा दिया। अब भिखारियों की बारी थी। सबसे पहला भिखारी बोला, महामहिम, मैं कह सकता हूं कि जिसने वस्तु छुपाई है वह बहुत चालाक और समझदार है। वह हमेशा परिस्थितियों को ध्यान में रखता है। वह किसी भी परिस्थिति में खुद को शांत रख सकता है, चाहे बाहर कोई भी हलचल क्यों न हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, और कौन? दूसरा भिखारी बोला, महामहिम, वस्तु छुपाने वाला वही है जो सबसे अधिक शांत और धैर्यशील है। वह केवल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि अपनी सोच में भी बुद्धिमान है। ऐसे लोग सामान्यतः अपने इरादों को छुपाने में माहिर होते हैं और वह दूसरों के चालों और प्रतिक्रियाओं को देखकर तुरंत समझ सकता है कि कब क्या करना है। तीसरा भिखारी बोला, मैं मानता हूं कि जिसने वस्तु छुपाई है उसे दूसरों की चालाकी का अंदाजा लगाना आता है। वह केवल वस्तु छुपाने में ही नहीं बल्कि लोगों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने में भी माहिर है। हम चारों में से केवल वही व्यक्ति सभी संकेतों को समझ सकता है। चौथा भिखारी, जो सबसे कम बोलता था, केवल मुस्कुराया और आंखों से संकेत देने लगा। उसने अपने साथी भिखारियों को संकेत देकर किसी तरह की हल्की हंसी में सबका ध्यान भटकाया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो कौन जीत रहा है? भिखारियों ने आपस में देखा और पहली बार सभी एकमत हुए। उन्होंने कहा, महामहिम, हम चारों का अनुमान यही है कि वस्तु छुपाने वाला भिखारी वही है जो सबसे अधिक शांत और धैर्यशील है। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच में? और तुम्हारा अनुमान सही है। वस्तु छुपाने वाला वही है जो सबसे शांत और धैर्यशील है। भिखारी मुस्कुराए। सभी दरबार में हंसी का माहौल बन गया। लेकिन अकबर के मन में एक सवाल उठ गया, अरे, यह कैसे हो सकता है कि चारों ने सही अनुमान लगा लिया? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, यह कोई जादू नहीं है। यह केवल मनोविज्ञान और होशियारी का खेल है। हर भिखारी ने अपने अनुभव और पर्यवेक्षण की कला का उपयोग किया। यही कारण है कि उन्होंने सही अनुमान लगा लिया। अकबर ने कहा, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि यह चारों भिखारी इतने होशियार कैसे हैं? बीरबल ने कहा, महामहिम, इन भिखारियों ने वर्षों तक एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत किया है। उन्होंने लोगों की चालाकी, मानसिक स्थिति और संकेतों को पढ़ने की कला में महारत हासिल की है। यही कारण है कि उन्होंने सही अनुमान लगा लिया। अकबर ने कहा, तो यह केवल खेल नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और अनुभव का प्रदर्शन है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा, महामहिम। और यही कारण है कि इन भिखारियों को केवल भिक्षा मांगने वाले नहीं बल्कि चालाक और होशियार व्यक्तियों के रूप में सम्मान देना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि इन चारों भिखारियों को दरबार में सम्मान दिया जाए। चारों भिखारी न केवल खुश हुए बल्कि उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उन्होंने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। अकबर ने कहा, अब मैं भी एक चुनौती देना चाहता हूं।
यदि तुम चारों मेरे दिए गए 3 सवालों का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें और भी सम्मानित करूंगा। भिखारियों ने सहमति दी। अकबर ने पहला सवाल पूछा, बताओ, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? चारों भिखारी एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराए और बोले, महामहिम, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल हैं। अकबर ने हैरानी से कहा, सच में? तुम लोगों ने सही उत्तर दिया। दूसरा सवाल था, बताओ, सबसे होशियार और चालाक व्यक्ति कौन है? भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, महामहिम, सबसे होशियार और चालाक व्यक्ति बीरबल हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो मेरे मन के अनुसार बिल्कुल सही है। तीसरा सवाल था, बताओ, दरबार में सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति कौन है? भिखारी ने उत्तर दिया, महामहिम, सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति अकबर हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। तुम चारों वास्तव में होशियार और बुद्धिमान हो। बीरबल ने फिर सभी को समझाते हुए कहा, महामहिम, यह खेल न केवल बुद्धि का प्रदर्शन है बल्कि यह भी सिखाता है कि अनुभव, एक दूसरे को समझना और मानसिक स्थिति का अध्ययन करने से किसी भी चुनौती को आसान बनाया जा सकता है। और देखिए कैसे हर भिखारी ने अपनी अलग अलग चालाकी दिखाई। एक ने बाहरी संकेत पढ़े, दूसरा शांत रहा, तीसरा लोगों की मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया और चौथा केवल आंखों से सब कुछ समझ गया। अकबर ने चारों भिखारियों को इनाम में सुनहरे सिक्के और सम्मान दिया। चारों भिखारी खुशी खुशी दरबार से लौट गए। लेकिन बीरबल ने अकबर से कहा, महामहिम, आप देख रहे हैं कि यह केवल शुरुआत है। चारों भिखारियों ने जो चालाकी और होशियारी दिखाई वह उनके अनुभव और वर्षों की मेहनत का परिणाम है। साधारण दिखने वाले लोग भी कभी कभी असाधारण हो सकते हैं। और यही सीख है कि हमेशा लोगों को उनके बाहरी रूप से न आंकें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम सच कहते हो। आज के खेल ने हमें मनोरंजन दिया और साथ ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी। जीवन में बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव और लोगों की मानसिक स्थिति को समझने से आती है। बीरबल ने अंत में कहा, महामहिम, यही खेल हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी साधारण लोग भी अपने अनुभव और समझदारी से महान कार्य कर सकते हैं। इसलिए किसी को उसके रूप से न आंकें। देखा जाए तो हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ खास गुण छिपे होते हैं और यही गुण इन भिखारियों ने आज दिखाए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। आज तुमने हमें न केवल मनोरंजन दिया बल्कि यह भी दिखाया कि बुद्धिमत्ता और अनुभव सबसे मूल्यवान होते हैं। और अब मैं चाहता हूं कि बीरबल इस अनुभव का सारांश मेरे दरबारियों को भी सुनाए ताकि वे भी सीख सकें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, देखिए, साधारण दिखने वाले लोगों की बुद्धि और चालाकी भी किसी महारथी से कम नहीं होती। केवल ध्यान और अनुभव के जरिए वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। आज के खेल ने हमें यह भी दिखाया कि टीम वर्क, मानसिक संतुलन और दूसरों के संकेतों को समझना किसी भी खेल में विजय दिला सकता है। और इस प्रकार एक साधारण चुनौती ने दरबार में बुद्धि, अनुभव और होशियारी की कहानी को जन्म दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर एक बार फिर भरोसा किया और 4 होशियार भिखारियों की बुद्धिमानी का जश्न मनाया गया। एक दिन सुबह दरबार में 4 भिखारी प्रवेश किए। उनके कपड़े फटे पुराने और मटमैले थे, पर उनकी आंखों में तेज और होशियारी झलक रही थी। वे सीधे अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सबसे पहला भिखारी बोला, महामहिम, हम 4 भिखारी हैं, पर आज हम केवल भिक्षा मांगने नहीं आए हैं। हम आपके सामने एक खेल रखना चाहते हैं। यदि हम जीत गए तो हमें सम्मान मिलेगा और यदि हार गए तो हम आपके आदेश के अनुसार कुछ भी करेंगे।
अकबर को यह चुनौती बहुत भा गई। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारा खेल क्या है। भिखारी ने कहा, महामहिम, हम चारों में से एक ने सोचा है कि वह सबसे होशियार है। अब आप हमें 4 वस्तुएं दें। उनमें से एक वस्तु आप छुपा देंगे। हमें बताना होगा कि कौन सा भिखारी वस्तु छुपाने वाला है। यदि हम सही बताएंगे, हम जीतेंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह एक तरह की बुद्धि परीक्षा है। बीरबल ने अपनी चतुर मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, महामहिम, यह खेल मेरे लिए भी रोचक होगा। अकबर ने दरबार में 4 वस्तुएं मंगवाई, एक लाल कपड़ा, एक छोटा बर्तन, एक मोती और एक चाबी। उन्होंने वस्तुओं को भिखारियों के सामने रखकर कहा, इनमें से एक वस्तु मैं छुपाऊंगा। बताओ कि कौन वस्तु छुपाने वाला है। भिखारी आपस में हंसी मजाक के संकेत कर रहे थे। अकबर ने लाल कपड़ा उठाया और उसे बर्तन में रखकर पर्दे के पीछे छुपा दिया। सबसे पहला भिखारी बोला, महामहिम, जिसने वस्तु छुपाई है वह बहुत शांत और धैर्यशील है। वह केवल अपने चाल ढाल से ही नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और दूसरों के संकेतों से भी वस्तु का निर्णय समझ सकता है। दूसरा भिखारी बोला, वस्तु छुपाने वाला वही है जो अनुभव और बुद्धि का उपयोग करता है। वह अपने इरादों को छुपाने में माहिर है और किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है। तीसरा भिखारी बोला, वस्तु छुपाने वाला वही है जो दूसरों की चालाकी और मानसिक स्थिति को समझ सकता है। हम चारों में से केवल वही व्यक्ति संकेतों को पढ़ सकता है। चौथा भिखारी, जो कम बोलता था, केवल मुस्कुराया और आंखों से संकेत देने लगा। उसने हल्की हंसी और छोटे इशारों के जरिए अपने साथी भिखारियों को मदद की। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बताओ कौन सही है। चारों भिखारी आपस में देखकर बोले, महामहिम, हमने देखा कि वस्तु छुपाने वाला वही है जो सबसे शांत और धैर्यशील है। अकबर मुस्कुराए और कहा, सही उत्तर। वस्तु छुपाने वाला वही है। दरबार में सभी हंस पड़े। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल ने हंसते हुए कहा, महामहिम, यह कोई जादू नहीं है। यह केवल अनुभव, मानसिक संतुलन और निरीक्षण की कला है। यही कारण है कि चारों ने सही उत्तर दिया। अकबर ने कहा, तो यह खेल केवल बुद्धिमत्ता और अनुभव का प्रदर्शन है। बीरबल ने समझाया, महामहिम, इन भिखारियों ने वर्षों तक एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत किया है। उनके अनुभव और सूझबूझ ने उन्हें आज जीत दिलाई। साधारण दिखने वाले लोग भी कभी कभी असाधारण हो सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इन्हें दरबार में सम्मानित करना चाहिए। चारों भिखारी सम्मानित हुए और अकबर ने कहा, अब मैं एक और चुनौती देता हूं। यदि तुम मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दो तो मैं तुम्हें और अधिक सम्मानित करूंगा। अकबर ने पहला सवाल पूछा, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। चारों ने एक स्वर में कहा, बीरबल। अकबर ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर। दूसरा सवाल था, सबसे चालाक और होशियार व्यक्ति कौन है। चारों ने तुरंत उत्तर दिया, बीरबल। तीसरा सवाल था, सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति कौन है। चारों ने उत्तर दिया, अकबर। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही उत्तर। तुम चारों वास्तव में होशियार और बुद्धिमान हो। बीरबल ने कहा, महामहिम, आज का खेल हमें यह सिखाता है कि अनुभव, मानसिक संतुलन और दूसरों की चालाकी को समझना किसी भी चुनौती में सफलता दिला सकता है। हर भिखारी ने अलग अलग चालाकियां दिखाई। एक ने बाहरी संकेत पढ़े, दूसरा शांत रहा, तीसरा मानसिक स्थिति पर ध्यान दिया और चौथा केवल आंखों से सब कुछ समझ गया। अकबर ने चारों भिखारियों को सुनहरे सिक्के और सम्मान दिया। चारों खुशी खुशी दरबार से लौट गए। बीरबल ने अकबर से कहा, महामहिम, यह केवल शुरुआत है।
साधारण दिखने वाले लोग भी अपने अनुभव और समझदारी से असाधारण कार्य कर सकते हैं। इसलिए किसी को केवल उसके रूप से न आंकें। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच कहते हो बीरबल। आज के खेल ने हमें मनोरंजन भी दिया और एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी। बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव और दूसरों को समझने की क्षमता से आती है। बीरबल ने अंत में कहा, महामहिम, यही खेल हमें यह भी सिखाता है कि टीम वर्क, मानसिक संतुलन और दूसरों के संकेतों को समझना सफलता की कुंजी है। साधारण दिखने वाले लोगों में भी महान गुण छिपे होते हैं और उन्हें पहचानना ही बुद्धिमानी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। आज का दिन मनोरंजन और शिक्षा का दिन दोनों रहा। दरबारियों को भी यह सीखनी चाहिए। इस प्रकार 4 होशियार भिखारियों ने अपनी सूझबूझ और चालाकी से दरबार को चौंकाया। बीरबल ने अपनी चतुराई और व्यावहारिक बुद्धिमत्ता से सबको सिखाया और अकबर ने आनंद और शिक्षा दोनों का अनुभव किया।